बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मोर सिलेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम फर्दर कौन कौन से सिलेक्शंस करके अपने काम को और आसान बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्शन आ रही है वो है लासो टूल, जिसकी शॉर्टकट की है एल। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन होती है। ठीक है, जिसकी मदद से हम एक फ्रीली सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेंट टूल की मदद से इसको पेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका एक इस तरह से सिलेक्शन हो सकती है। अब मैं इसी सिलेक्शन लासो टूल की मदद से यहाँ पे मैंने एक एप्पल जो है उसकी इमेज यहाँ पे ओपन की हुई है और मैं अब लासो टूल की मदद से जो है वो इसको सिलेक्ट करने जा रही हूँ। ये आपकी एक सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, अब आप ऑल्ट करेंगे तो जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं ना वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, और अगर आप सिलेक्शन शिफ्ट के साथ इसको करेंगी ना तो आपकी जो जितने भी कॉर्नर्स अंदर की तरफ से वो ऐड हो जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक सिलेक्शन कर ली। ठीक है, ये आपकी एक सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं इसी सिलेक्शन से इसको यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है लेयर विया कॉपी। आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसकी कॉपी ली तो ये इस तरह इसके इमेज जो है हमारे पास जो सिलेक्शन थी, जो इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई, आप इसको प्रैक्टिस करके और ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इस तरह आपके पास एक सिलेक्शन आ गई। ठीक है, मैं इस इमेज को डिलीट कर रही हूँ बैकस्पेस की मदद से। यहाँ पे आप लासो टूल की मदद से फ्रीली जो सिलेक्शन कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। अब पॉलीगॉन लासो टूल क्या है? पॉलीगॉन लासो टूल से आप स्ट्रेट सिलेक्शन कर सकते हैं, स्ट्रेट जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसे। आपने देखा कि आपके पास जितना सिलेक्ट हुआ था ना उतना ही वो सिलेक्ट हुआ। इसमें आप कर्व्स नहीं बना सकते, इसमें आप फ्रीली जो है वो अपनी सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके पास जो काम थे वो थे लासो टूल के और पॉलीगॉन टूल के। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास एक ऊपर ऑप्शन आती है एंटीलियास। ठीक है, अब इसको चेक इन रखें। ये उनको ज़्यादा पता होगा जो गेम खेलते हैं, गेमिंग है, इसका क्या फ़ायदा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक जो है ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो एंटी अलियासिंग थी वो ऑन थी। अब इसके कॉर्नर्स देखिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसको ऑफ करती हूँ और अब मैं कोई रेक्टेंगुलर बनाती हूँ तो उसके कॉर्नर्स देखिएगा आप। ठीक है, ये आपके रेक्टेंगुलर पे इतना शो नहीं होगा जितना ये फील आपकी सिलेक्शन पे होगा। तो यहाँ मैं आपकी सिलेक्शन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक सिलेक्शन की रैंडम। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पे एंटीलियास ऑफ है। ठीक है, मैंने इसको कट विया लेयर विया कॉपी किया। ठीक है, डिलीट किया। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अब आप इसके कॉर्नर्स देख रहे हैं, ये कितने जो हैं वो शार्प कॉर्नर्स हैं, क्योंकि हमारी एंटी अलियासिंग ऑफ थी। ठीक है, एंटी अलियास हमने ऑफ किया हुआ था। अगर इसी तरह की किसी सिलेक्शन को हम जो है वो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, बैक स्पेस की मदद से आप डिलीट कर सकते हैं। और मैंने एक यहाँ पे सिलेक्शन ली, ये मेरी एक सिलेक्शन हो गई और यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लेयर विया कॉपी करूँगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके कॉर्नर्स दिखाऊंगा। अब आप इसके कॉर्नर्स देख रहे हैं, ये इस तरह था, मतलब पिक्सीलेट नहीं होगा, पिक्सीलेट उस तरह नहीं होगा।
तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपने चेक इन रखना है। चेक इन रखेंगे तो आपके साथ ये इस तरह जो है वो आपकी सिलेक्शन में मदद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी सिलेक्शन आती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है जिसकी शॉर्टकट की है W। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ली। ठीक है, अब वो प्रोसेसिंग में टाइम लगाया तो आपने देखा कि उसकी जो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन थी वो बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको लेयर व्यू कॉपी करती हूँ तो आप देखिए कि आपके पास एक स्मूथ जो थी वो आपके पास एक सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन की वजह से आपके पास पूरा एप्पल जो है वो दूसरी लेयर में आ गया। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं जो आप ये फ़ायदा है जो आप उठा सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है? क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो आपके कलर पिक करता है और वहाँ सेलेक्ट करता है जहाँ वो उस कलर का जो है वो उसको कलर पिक करता है और कलर पिक करके उस ऑब्जेक्ट के उस कलर्स को वो सिलेक्ट कर लेता है। ये देखिए, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये आपके पास जो है क्विक सिलेक्शन टूल से आपने जो है वो सिलेक्शन कर ली। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास जो थर्ड आपके पास सिलेक्शन आ रही है वो है मैजिक वॉन्ड टूल जिसकी शॉर्टकट की है W। यहाँ पे मैंने एक दूसरी इमेज ओपन की और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, क्लिक किया तो उसने मुझे एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें एक स्पेसिफिक कलर था डार्कर शेड, उस डार्कर शेड के जिस हद तक उसको वो शेड मिला उस हद तक उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आप मैजिक वॉन्ड टूल से इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं सेम कलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टॉलरेंस। मैं इसको जो हूँ वो लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही हूँ तो उसकी वैल्यू कम हो रही है और इसी तरह अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जा रही हूँ तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मैं इसकी थोड़ी और वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हूँ 92 पे लेके जाकर। जब मैं इसकी सिलेक्शन करूँगी तो आपने देखा कि इसने वो सारे कलर्स पिक कर लिए, उस कलर्स के शेड तक पिक कर लिए। ठीक है, जो हमें चाहिए थे। अब मैं यहाँ पे 3x3 राइट क्लिक किया तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। 3x3 एवरेज, 5x5 एवरेज, 11x11 एवरेज की क्या चीज़ें हैं। अब आप इसको डीसेलेक्ट करके करेंगे तो आपके पास कुछ एवरेजेस आते हैं जो यहाँ पे हैं। ठीक है, वो आपको ऐसे इसकी टॉलरेंस कम करके अब जो आप बनाएंगे, ठीक है, वो आपको इस तरह एक एवरेज बना के देगा 5x5 की। ठीक है, लेकिन आप इसको पॉइंट सैंपल पे रखें। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कंटेजियस बेसिकली हम एक बीमारी को भी कहते हैं जो छूने से लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंटेजियस का मतलब भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इसको ऑन रखा हुआ है तो आपकी वो सिलेक्ट कर रही है जहाँ जहाँ तक उसकी वो कलर्स पिक कर रही है। अगर मैं इसको चेक इन नहीं रखती और अब करती हूँ तो अब उसको समझ नहीं आया कि उसने किस किस कलर को कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे किस तरह उठाना है। ठीक है, उसने कुछ यहाँ से उठा लिए, कुछ यहाँ से उठा लिए, कुछ यहाँ से उठा लिए, तो ये काफ़ी जो है वो उस तरह आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है F। ठीक है, अगर आपको अपनी जो है फुल स्क्रीन चाहिए तो आप इस तरह F पे काम कर सकते हैं। इसी तरह F को करेंगे तो दोबारा आप F करेंगे तो आप अपनी दोबारा उसी हालत में चले जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे। ठीक है, अब आपने इस लेयर पे, ठीक है, जितना भी काम किया है आप चाहते हैं कि आपको अंडू ना करना पड़े, आप डायरेक्ट उसी हालत में चले जाएं जिस हालत में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट से अंडू इन्वर्ट, ठीक है, रीडो इन्वर्ट, या आप इस तरह कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा जो है कंट्रोल जी नहीं प्रेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ सिलेक्शन थी जो हमने सब सिलेक्शंस पढ़ ली हैं। अब इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फर्दर नेक्स्ट टूल्स को स्टडी करेंगे।